तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संस्कृत के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, संस्कृत का प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का 2020 का। तो ये पेपर आपके अगले पेपर 2021 बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे भी जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आपको दिला के भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। हो सकता है कि इस बार के आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर 818 MU जो लिखा है, ये पेपर का कोड होता है। जैसे वो यूपी में पेपर के 7 सेट बनते हैं और सातों सेट के अलग अलग कोड होते हैं। किसी का 817 हो सकता है, किसी का 816 हो सकता है। तो ये सारे कोड अलग अलग होते हैं और सभी अलग अलग पेपरों में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये 2020 का पेपर है संस्कृत का। हमें समय 3.25 घंटे दिया है, पूर्णांक हमारा 70 का है। 30 नंबर हमें स्कूल से प्रैक्टिकल के मिलेंगे। फिर यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर हमें अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक इस प्रकार का क्वेश्चन देगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। एक गद्यांश हमें किसी पाठ से दे देगा और यहाँ पर ये गद्यांश हमें दिया हुआ है, कालिदासस्य नवनवानि श्लेषम प्रज्ञाया उन्मीलनम तस्य कृतज्ञो नास्ति इति। ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ। इसका हमें बहुत ही अच्छे से संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और अच्छे से व्याख्या कर देनी है। तो यहाँ पर हमें संदर्भ का 2 नंबर और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का ये हमें मिलेगा। टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमें जरूर अटेंड करना है। तो इसमें जो हमारे सारे पार्ट्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे तैयार कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर वही पैसेज हमारा जो पीछे पीछे था वही चल रहा है। फिर हमें एक पैसेज दिया है, ध्यान कीजिए मैंने क्वेश्चन में अभी आपको क्या बताया, किसी एक का। तो यहाँ पर ये हमें एक दिया हुआ है, ये यहाँ पर इतना दोनों में से कोई एक करना है कि ये खा है, वो पहले का था। तो दोनों में से जो हमें आ रहा उसका संदर्भ हिंदी अनुवाद कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक पाठ का सारांश लिखे। जैसे हमारे जो पार्ट्स हैं जिनका हमें हिंदी में अर्थ पढ़ना है, उसी में से हमें दिया हुआ है, कह रहा है इस कहानी का जो इस पाठ का सारांश है उसे हमें सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो 4 नंबर का है, कम से कम एक पेज लिखेंगे बोर्ड की कॉपी से, तभी हमें पूरा नंबर मिल सकता है। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो निम्न श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। जैसे हमें वहाँ पर एक पैराग्राफ दिया था, अब यहाँ पर हमें एक श्लोक देगा और श्लोक 2 हैं, अनुवाद 1 का करना है, हिंदी में अर्थ लिखना। ये भी हमें 7 नंबर दे के जाएंगे। तो इसे भी अच्छे से लिखेंगे, तैयार कर लेंगे, तभी हमें 7 नंबर दे के जाएंगे और ये 7 नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्त की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमें अभी तो हमें यहाँ पर श्लोक दिया था, फिर पाठ दिया था। अब यहाँ पर हमें दिया है एक सूक्ति, इस सूक्ति की हमें लिखना है, ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर 3 सूक्तियाँ दी हैं, हमें किसी एक का करना है। तो जो में आ रहा हो अच्छे से उसे ही करेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का है, मतलब कम से कम आधा पेज में तो लिखेंगे। फिर हमें लिखना है, निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो श्लोक का अर्थ हमें अपने भाषा में, संस्कृत की अपनी भाषा में हमें लिखना है। भाषासु मुख्या मथुरा दिव्या गीर्वाण भारती। तो इसका हमें अपने शब्दों में किस प्रकार हम संस्कृत में व्यक्त कर सकते हैं उसे लिखना है। 2 दिए हैं, हमें एक करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अब हमें यहाँ पर 2-3 दिया हुआ है, तो तीनों में से किसी एक जो पाठ का है, पाठ में उसका चरित्र चित्रण करना है। तो जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे एकांकी में हम करते हैं उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी चरित्र चित्रण करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 को हमें करना है, 5 नंबर दे के जाएंगे, 2.5 नंबर के हैं। मतलब हमें
कम से कम एक का आधा तो लिखना ही है। तो आधे पेज का एक लिखेंगे तो दो हमें अच्छे 5 नंबर दे जाएंगे। तो जो दो अच्छे से आ रहा हो वही करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए एच प्रत्याहार में कौन सा वर्ण है। तो हमें हमें यहाँ पर बहुविकल्पीय दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें हमें हल करना है। कह रहा है एच प्रत्याहार में कौन सा वर्ण है, तो जो इसमें सही सुटेबल होगा उससे लिख देंगे। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखे। तो जो यहाँ पर हमें उच्चारण जिसका भी आ रहा होगा वही लिखेंगे चारों में से, और जो सूटेबल होगा उससे ही भर देंगे। तो यहाँ पर फिर हमारा निम्न में से किसी एक पद की संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखिए। अगला क्वेश्चन ये 2 नंबर का है। तो हमें यहाँ पर 4 दिया हुआ है, किसी एक का जो हमें अच्छे से आ रहा हो उसका संधि करना है और उसका संधि विच्छेद लिखना है। तो और संधि का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर ये हमें 2 नंबर दे के जाएगा, मतलब अच्छे से कर लेंगे जो हमें अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमें संधि के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए वागीसा पद में कौन सी संधि है, यही हमें यहाँ पर लिखना है। तो जो यहाँ पर सही होगा उसे लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। तो हमें यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, जो जिसका कह रहा है भगवत द्वितीया, नदी सप्तमी, नामन षष्ठी, बहुवचन। तो इसमें हमें बहुवचन में, एक वचन में, बहु, ये सबका ध्यान रख के लिखना होगा, तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है वर्णाप पद किस विभक्ति का किस वचन का रूप है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, जो सही होगा उस पर टिक लगा देंगे, पेपर में अच्छे से लिख देंगे पेपर कॉपी में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। हमें 3 दिया है, किसी एक का करना है। तो तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, वृद्ध धातु, स्था धातु, नि धातु। तो विदलिंग लकार, प्रथम पुरुष, ये सब का ध्यान रखते हुए लिखेंगे ताकि हमारे नंबर कटने न पाए। तो फिर हमें अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए ददानी किसका रूप होगा। 3 ऑप्शन दिए, जो सही होगा उसे टिक लगा देंगे, अच्छे से लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समास पदों में से किसी एक का समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है। तो 3 दिए हैं, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, 1 नंबर का है। तो जो इसमें आ रहा होगा अच्छे से वही कर देंगे। फिर है प्रतिदिनम में कौन सा समास है। तो जो यहाँ पर सही होगा उसे ही लिख देंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों को निर्देशानुसार विभक्ति का नाम भी लिखना है। हमें 4 दिए हैं, चारों में से किन्हीं 2 का हमें लिखना होगा। तो 2 जो अच्छे से आ रहा होगा उसी का लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। अब हमें धातु और प्रत्यय बताना है। तो ये हमारा 2 नंबर का है, जो आ रहा होगा एक ही करना है। तो एक कर लेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि हमें पूरा नंबर मिले, 2 नंबर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन लिखिए। 3 ऑप्शन दिए हैं, एक का करना है। तो वाच्य परिवर्तन जिसमें जो हमें आ रहा होगा उसे कर देंगे अच्छे से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत में अनुवाद करना है। ये संस्कृत अनुवाद हमें बहुत अच्छे नंबर दे के जा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बस बहुत ही सिंपल है। बस समझने की बात, अगर समझ ले गए तो बहुत ही सिंपल है। हिरन 1 में दौड़ते हैं, 6 नंबर का आता है। हमें यहाँ पर 6 दिए भी हैं और 6 का हमें अनुवाद करना है। तो प्रत्येक एक नंबर के होंगे, तो हम इसे अच्छे से अनुवाद करें ताकि हमें 8 नंबर पूरा मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखे। मतलब हमें टोटल 8 वाक्य, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंटों में हमें लिखना है। हमें टॉपिक्स दिए हैं, टॉपिक्स में हमें जो हमें आ रहा होगा 8 पॉइंटों में लिख देंगे। 8 नंबर हमें दे के जाएगा, मतलब 1 पॉइंट 1 नंबर का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्यों में अनुवाद। बालका, नद्या, इन सब का हमें दिया हुआ 4 नंबर का 4 करना है। तो इन सब का हमें संस्कृत में पदों में अनुवाद करना है। बालकाय, बालकाय गच्छन्ति, इस तरह हमें इनका वाक्य में अनुवाद करना है। तो ये हमारे 4 नंबर के हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा पेपर खत्म हुआ, 70 नंबर हमारे पूरे हो गए। तो यहाँ पर हमारा ये संस्कृत का पेपर कंप्लीट हुआ। अगला पेपर अगली वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पेपर अच्छे से समझ गए होंगे, किस प्रकार का पेपर बोर्ड में पूछा जाता है, किस प्रकार हमें करना है। तो
इसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए अच्छे से पेपर को हल करेंगे ताकि हमारा कोई भी एक भी नंबर छूटने न पाए, हर टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का भी बटन दबा देना ताकि ऐसे ही नए वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे।